हेलो दोस्तों, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल गंगा गुरुकुल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा त्रिकाल बैच है उसके बारे में। कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत ही बेसिक पे करके, मतलब आपको मिनिमम मैं फ़ीस बता दे रहा हूँ 300 रुपये। उस 300 रुपये में क्या है, कुछ चीज़ें आपको मैं फ्री में देने वाला हूँ। अगर आप पेमेंट करके नहीं लेते हैं, जो फ्री वाला भी है वो आप लेकर चले जाइए, तो आपके टेस्ट का नंबर देखिए कितना स्कोर हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिए। जैसे मैं पिछला वीडियो बनाया तो उसमें 119 लोगों ने उस वीडियो को देखा। मैं कहा था 10 देखेंगे, 5 देखेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता 250 दिन बाद मैं चैनल पे एक्टिव हो रहा हूँ तो एल्गोरिदम क्या काम करेगा, यूट्यूब का एसईओ कैसे काम करेगा, तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर 10 लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि सर आप इसको लेकर आइए, ये इनिशिएटिव शुरू कीजिए, जो मैं उन 10 लोगों के लिए काम किया। अब वो 10 100 में बदलेंगे, 1000 में बदलेंगे, लाख में बदलेंगे, मुझे नहीं पता है। मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं उन 10 को ध्यान में रख के बना रहा हूँ कि उन 10 ने कहा है, तो मैं ये नहीं सोच सकता कि अरे 10 लोग के लिए मैं इतनी मेहनत करूँ, क्योंकि एक हफ्ता से लगातार मैं नहीं सोया हूँ। एक हफ्ता पहले वीडियो डाला हूँ। अभी आप मेरा यहाँ पे मैं सैंपल दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि ये चीज़ें डिलीवर करना कितना कठिन होगा और कितनी मतलब सटीकता से। जो आयोग, अभी आपको मैं बता दूं, जितने भी आयोग के पेपर हुए हैं अभी, चाहे आप पीजीटी का पेपर देख लीजिएगा और साथ में आप देख लीजिए इसका असिस्टेंट प्रोफेसर का, दोनों पेपर। असिस्टेंट प्रोफेसर तो हाई कोर्ट में गई है वो दूसरे कारण से, लेकिन दोनों पेपर का देखिए लैंग्वेज कैसा है, ऑप्शंस कैसे हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, लेंदी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन को जानबूझ के बड़ा किया जा रहा है। क्वेश्चन कठिन है नहीं, उनको बड़ा किया जा रहा है। तो हम उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और कोई नहीं पैटर्न को फॉलो कर रहा है, क्योंकि हमें पता है जब से नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है तब से उसने 2 भर्तियां करवाई हैं। ठीक है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर और एक पीजीटी। और जितने उनके फॉर्मेट बन रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल मिल रहा है एआई का, यानी एआई से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो एआई का यूज करके ही हम क्यों ना क्वेश्चन बनाएं, हम प्रीवियस ईयर को भी ध्यान में रखें। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से दिखाने का प्रयास किया हूँ आपको अपने टेस्ट सीरीज में। उसके अलावा देखिए, पहले हम टेस्ट सीरीज़ देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं हमारे टेस्ट सीरीज में। 25 दिन का ये टेस्ट सीरीज होगा। कल यानी 1 तारीख से, अगर आज ये वीडियो अपलोड हो जाती है तो कल से आपको 1 तारीख से टेस्ट मिलेगा। टाइमिंग क्या होगी, देखिए मैं कौन कौन से टेस्ट सीरीज आपको प्रिंट फॉर्मेट में दूंगा और कौन सी चीज़ें मैं एआई से डायरेक्ट नोटबुक कॉलम से देने वाला हूँ। देखिए, सीडीपी का जो टेस्ट है और ईवीएस का टेस्ट है, यानी आपको 60 क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, प्रिंट फॉर्मेट में। अभी भी आपको पीडीएफ दिखाऊंगा और साथ ही उसके एक्सप्लेनेशन भी दूंगा मैं। जैसे आप टेस्ट देंगे आधे घंटे बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप में, जिस ग्रुप में पेड ग्रुप होगा उसमें आपको ऐड करके आपको वहाँ पे आंसर शीट मिलेगी। आंसर शीट केवल एबीसीडी नहीं लिखा होगा, उसमें फैक्ट दिए होंगे। वो फैक्ट इतने इंपॉर्टेंट है जिसको आप केवल पढ़ लो ना, तो मुझे लगता है आपके 80% क्वेश्चन के जो संभावना है वो प्रबल रूप से बढ़ जाएगी। तो हम एकांतर यानी अल्टरनेट डेज पे हम पहले सीडीपी एक दिन कराएंगे, फिर अगले दिन ईवीएस, फिर सीडीपी, फिर ईवीएस, ठीक एक एक दिन के अंतराल पे। आज सीडीपी हुआ, कल ईवीएस का सेट हो जाएगा, फिर उसके बाद सीडीपी होगा, फिर ईवीएस होगा। इस अल्टरनेट फॉर्म में हम चलेंगे। कब ये टेस्ट होगा, ये शाम को 6 बजे आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा। वो वहाँ से आपको 6 बजे मिल जाएगा डेली शाम को। देखिए, मैं कोशिश तो यही करूँगा कि 6 बजे करेक्ट आपको मिल जाए, किसी दिन कोई गैप ना हो। लेकिन अनहोनी या फिर क्यों कोई व्यस्तता, ऐसी व्यस्तता जो अपरिहार्य कारणों से परीक्षाएं टलवा देता है, तो ऐसे हो सकता है डिले हो जाए और भी 1-2 घंटे का इधर उधर होगा। ऐसा नहीं है कि किसी दिन टेस्ट ही ना जाए। अगर नहीं जाएगा तो उसके एक दिन पहले मैं इन्फॉर्म करूँगा कि कैसे क्या दिक्कत है, मैं वीडियो बना के बताऊँगा। तो 1 जून से 25 जून तक 5-6 दिन का आपको समय दोबारा मैं छोड़ दिया हूँ रिवीजन के लिए। मैं चाहता तो इसको 30 जून तक कर सकता, लेकिन नहीं किया मैंने, क्योंकि 25 जून के बाद आपको टेस्ट सब चीज़ें बंद कर देनी, केवल रिवीजन करना है। उसके बारे में भी मैं स्ट्रेटजी लेके आऊँगा। त्रिकाल बैच के साथ 100% मुफ्त उपहार आपको क्या मिलने वाला है, सभी विषयों के ऑनलाइन मार्क टेस्ट। देखिए, 2 तरह के टेस्ट है। एक तो है प्रिंट फॉर्मेट में, आपको बता दूं, एक प्रिंट फॉर्मेट में जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसके पीडीएफ आप निकाल सकते हो ले जाके और उसको प्रिंट करा के आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो या फिर सॉल्व कर सकते हो। दूसरी चीज़, ये केवल ईवीएस और सीडीपी के लिए मैंने किया है, ये आप ध्यान रखिएगा। कल को ये मत कहिएगा नहीं 5 सब्जेक्ट का नहीं किया। 5 सब्जेक्ट के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। एआई, एआई कौन सा एआई, नोटबुक एलएम, ये गूगल का ऐप है। इसके माध्यम से मैं आपको वो क्वेश्चन बनवा के फॉर्मेट प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसमें कोशिश मैं ये करूंगा, अभी गारंटी नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं अंग्रेजी और संस्कृत को भी इंक्लूड कर लूँ इसमें। 3 तो रहेंगे ही, अंग्रेजी और संस्कृत वाला थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, किसको रखा जाए किसको ना रखा जाए। 3 और 4 तो मैक्सिमम यहाँ पे हम रखने वाले हैं। और देखिए, जो मैं यहाँ पे एक फ्री चीज़ क्या दे रहा हूँ, क्रैश कोर्स। देखिए,
कोशिश तो मेरा ये है कि मैं वीडियो के माध्यम से आपको कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर दूं क्रैश कोर्स का। लेकिन अगर टेस्ट बनाने में अगर ज़्यादा समय लगता है हमको, अगर नहीं समय मिल पाता, तो मैं आपको नोट्स ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। नोट्स अभी आपको दिखाता हूं कितनी गुणवत्ता के साथ मैं नोट्स बनाया हूं, वो भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं डेडलाइन बता दिया हूँ कैसे कैसे 1 जून को कौन सा होगा। SCDP का है तो ब्लू, और ये EVS का है तो ये नारंगी कलर का। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको फ़ायदा होने वाली हैं वो भी ध्यान से देख लीजिए। बहुत शॉर्ट में 25 दिन का, 35 नहीं, अनियमित होने की कोई बात नहीं है। डेली आपको 30 क्वेश्चन का मात्र टेस्ट होगा। 30 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन नहीं, 30 क्वेश्चन, आधे घंटे का टेस्ट। सभी विषयों का अलग अलग से पैसा आपको नहीं देना है, क्योंकि AI वाले में मैं कंक्लूड कराऊंगा। उसमें 10-20 जितने क्वेश्चन के क्विज हो सकते हैं मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ध्यान से देखिएगा। फीस ऐसा नहीं है 1500 मैंने रखा है, मैंने अफोर्डेबल प्राइस रखी है मात्र 300 रुपये। अगर ये आपको ज़्यादा लगता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी जब आपको मैं काम दिखाऊंगा, जो चीज़ें हो रही हैं, तो आप कमेंट करके बताना कि क्या लगता है ये 300 रुपये के लिए वर्थ इट नहीं है, जो इतनी मेहनत की गई है। ठीक है, इतना सब कुछ मात्र 300 में बाई नाउ UPI से आपको ख़रीदना है। ख़रीदना कैसा है वो भी बता दूंगा। देखिए, उससे पहले मैं नोट्स के बारे में, जो फ्री नोट्स मैं बता रहा हूँ वो देख लो आप। ये है आपका इकोलॉजी का। ठीक है, यहाँ पे जो नोट्स मेरे पास थे उसको मैंने AI में डाला, उसको थोड़ा सा सुंदर तरीके से, प्रेजेंटेशन के तरीके से बनवा लिया। क्या है, देखो, पारिस्थितिकी के जनक एवं प्रमुख सिद्धांत, इसमें हर जगह से आपको देखोगे क्वेश्चन आया। MG टांसले, इन्होंने कॉन्सेप्ट पारिस्थितिक तंत्र का कब दिया, 1935, ये एक क्वेश्चन है। यहाँ तक कि PCS में भी यही से क्वेश्चन आते हैं, किसी भी एग्जाम में इकोलॉजी इससे बाहर नहीं जाने वाला है। अर्नेस्ट हाइकल ने 1869 में जो पहली बार पारिस्थितिकी शब्द का, इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र बोला, यहाँ पारिस्थितिकी शब्द का। अर्नी शास ने गहन परिस्थिति, डीप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट अर्नीस ने दिया था। ऐसे ही रामदेव मिश्रा ने भारतीय परिस्थिति को जनित किया, तो इसको जनक कहा जाता है भारतीय परिस्थिति का। डार्विनवाद, लैमार्कवाद, ये सब कैसे जैव मंडल काम करता है, ये सारी चीज़ें, ऐसे नोट्स आपको मैं टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड करने का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रयास करूँगा। ठीक है, इसका मैं बताता हूँ आपको। अब हम आ जाते हैं जो हमने टेस्ट सीरीज़, मेनली जिस टेस्ट सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं पहले, ये है हमारा त्रिकाल बैच। त्रिकाल मतलब तीनों कालों को जानने वाला, भूत, वर्तमान और भविष्य, जो महादेव है। मैं महादेव का नाम लेके काम करता हूँ और आशा करता हूँ सब कुछ आपके जीवन में मंगलमय होगा। महादेव के अलावा कोई शक्ति है नहीं है, मैं उस पर विवाद में नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं, आप जो भी जिस भी दैवी शक्ति को मानते होंगे या फिर आप किसी को नहीं मानते होंगे तो आपकी इच्छा है, तो उनका नाम लेके हम इसको शुरू करेंगे। देखिए, 30 क्वेश्चन है, पूर्णांक 30 नंबर और समय 30 मिनट। ये रहेगा टेस्ट सीरीज आपका। क्वेश्चन आप देखिए, अभी तो क्वेश्चन ये आपको, जैसे पहला क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में यह समझना शुरू करते हैं कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब वे दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, पियाजे का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये क्वेश्चन हो गया। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसमें कि पूरे क्वेश्चन दिखाने लगूँ, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन मैंने 30 बनाए हैं। ठीक है, आपको हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन क्यों दिया हूँ, इसमें अलग से मेहनत किया गया है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं आप हिंदी में तैयारी कर रहे हो लेकिन उसको इंग्लिश के देवनागरी में लिख दिया गया, तो आप इंग्लिश ज़रूर देखो। ठीक है, आपको मेरी शक्ल देख के लग रही होगी मैं कितने दिन से सोया नहीं हूँ, लगातार मैं काम किया हूँ, इस पर बहुत मेहनत किया हूँ। तो अगर जो भी बच्चा जुड़ेगा हमसे, वो इस मेहनत के, जो मैं मेहनत किया हूँ उसको तो करना पड़ेगा नहीं, उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, कोई भी हो, आप बड़े हैं हमसे या हमारे हम उम्र या हमसे छोटे हैं, तो आपके लिए लाभ होगा। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया। ठीक है, अब इसका हम आंसर शीट खोल लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको 6 बजे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा डेली, उसके बाद 6:30 पे आपको आंसर की डाल दी जाएगी ग्रुप में। आप यहाँ देखिए आंसर की कैसे है। अब जैसे ये क्वेश्चन था पियाजे वाला, अब इसका उत्तर हमने बता दिया कि संवेदीगामक अवस्था है। क्या कह रहा है ये, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में इस क्षमता को वस्तु अस्थायित्व, इसको क्या बोला जाता है, वस्तु अस्थायित्व, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो संवेदीगामक अवस्था और कितने 0 से 2 वर्ष के अंत तक विकसित हो जाती है। अगर प्रश्न ऐसा पूछ ले कि संवेदीगामक अवस्था कितने वर्ष की होती है, 0 से 2, 2 से 4, 5 से 8, तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। तो मैंने इसको
बोल्ड लेटर में कर दिया है। आप इसको भी देखिएगा, क्योंकि बिना एक्सप्लेनेशन के आपके 30 क्वेश्चन से सारी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन इन 30 क्वेश्चन से क्या हो रहा है, क्योंकि 30 मिनट आप टेस्ट दे लिए, उसके बाद कह दिया आप, अरे ठीक है बस खत्म मेरा हो गया। नहीं, आपको जो आंसर शीट मिल रही है उसको आपको रिवाइज करना है, उसको आप पढ़ना है, बस इतना पढ़ते जाओ। आप देखना जो 30वां दिन होगा ना, 25वां दिन, उस दिन आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब आपके इन 2 सब्जेक्ट में तो पूरे हो गए। बाकी सब्जेक्टों का भी मैं व्यवस्था कर रहा हूँ और इनका भी अलग से एक उपाय दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो मैं सेकंड निकाल लेता हूँ। जैसे ये इन्वायरमेंट का पेपर है, मैंने इन्वायरमेंट का टेस्ट बनाया है। माइक नीचे चला जा रहा है तो हो सकता है आवाज़ आओ। जैसे पारिस्थितिकी पदचिह्न मापने की इकाई क्या है जो यह दर्शाता है कि मनुष्यों को अपने संसाधनों के उत्पादनों और कचरों को खपाने के लिए कितनी प्राकृतिक भूमि की आवश्यकता है। अब ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ गैलन प्रति व्यक्ति, भूमंडलीय हेक्टेयर, कार्बन क्रेडिट, जूल प्रति वर्ग मीटर, ये यहाँ पे ऑप्शन मिल गया। ऐसे ही 30 क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको, ठीक है। सभी के 30-30 क्वेश्चन मैं इन दोनों के दूंगा। इसके सॉल्यूशन में आ जाइए। ये रहा सॉल्यूशन, देखिए इसका आंसर हो गया बी, यानी भूमंडलीय हेक्टेयर। क्या कह रहा है ये? पारिस्थितिकी पदचिह्न एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय अवधारणा है जिसे मापने के लिए भूमंडलीय हेक्टेयर का उपयोग किया जाता है, जो पृथ्वी की उस जैविक रूप से उत्पादक भूमि और जल क्षेत्र को मापती है जिसकी आवश्यकता व्यक्ति या समाज की खपत पूरा करने और उनके द्वारा उत्पन्न कचरे को अवशोषित करने के लिए होती है। कार्बन क्रेडिट ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करने के लिए व्यापार योग्य परमिट है। जैसे अब कार्बन क्रेडिट का भी क्वेश्चन आ जाता, तो मैं यहाँ क्वेश्चन में जो आंसर दिया हूँ उसको एक्सप्लेन करके अदर क्वेश्चन के लिए आंसर बना दिया हूँ, ठीक है। अभी मैं इतने सालों नहीं, मतलब मान के चलिए 250 दिनों के बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कम से कम ये 10वां टेक लगा है मुझे। अभी मैं हॉस्टल में हूँ, यहाँ पे शोर शराबा ही बहुत होता है। पहले रूम था तो वो सही था, लेकिन यहाँ पे बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन बाद जब रिकॉर्ड करते हैं वीडियो तो फंबल होता है, रीटेक होता है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, ठीक। ये चीज़ आपने समझ ली। अब दूसरी चीज़ देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि आपको ये टेस्ट सीरीज़ लेना कैसे है। आप समझ गए? कोई डाउट हो तो आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा जहाँ से आपको परचेस करना है। देखिए केवल, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, केवल आप मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे, और ये नंबर है 95 32 94 56। यहाँ से मैं इरेज करता हूँ क्योंकि ये कलर मैंने बढ़िया नहीं लिया है, लाल कलर ले लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ये नंबर हो जाएगा 95 32 94 56 20, ठीक है। इस नंबर के माध्यम से आप हमसे संपर्क करेंगे व्हाट्सएप पे, और इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, गूगल पे, फ़ोनपे, और मैसेज कर देना है व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लेके कि सर मैंने ये चीज़ पेमेंट कर दिया है, ठीक है। तो हमारे टीम मेंबर आपको मैक्सिमम 6 आवर्स के अंदर आपको कांटेक्ट करके उस टेलीग्राम ग्रुप में, आप टेलीग्राम बना रखिएगा, आप लोग ज़्यादातर लोग बना रखे होंगे टेलीग्राम को, तो बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप इस नंबर पे मैसेज करते हैं, आपको पेमेंट करने में दिक्कत हो रही है, स्क्रीनशॉट वो क्या QR कोड चाहिए तो वो भी वहाँ पे भेज दिया जाएगा। चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लीजिएगा। CDP और EVS का प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको टेस्ट मिलेगा। बाकी के लिए हम AI का माध्यम यूज़ करने वाले हैं, वो चीज़ मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, वो चीज़ कैसे करेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ में, रुक जाइए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं ऑन कर लिया हूँ, देखता हूँ ऑन हो गया है। अब हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि आपको क्या करना है। नोटबुक LM नाम के एक ऐप है, नोटबुक LM, इसको सीधा कर लेते हैं। नोटबुक LM नाम का, ये रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो बाद में दिक्कत। हाँ ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। तो हमें एक सबसे पहले क्या करना है, हमें करना है नोटबुक LM नाम का एक ऐप। यहाँ पे आपको दिख रहा है, मेरे में पहले से डाउनलोड है तो ये ओपन करने का ऑप्शन दे रहा है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए ये गंगा गुरुकुल जो नॉर्मल मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल का, इसको बनाया गया लेकिन इसको कभी पिन नहीं किया जाता, तो इसमें कोई फॉलोअर वगैरह है नहीं। तो वहाँ पे मैंने एक सैंपल के लिए डाल रखा है क्वेश्चन, जो AI के माध्यम से बनाया हूँ। आप देखिएगा जो क्वेश्चन अभी PGT में पूछा गया है, जो हायर में पूछा गया है, वो देखिएगा, मिला लीजिएगा आप। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और मुझे मार्केट में केवल बेचने के लिए नहीं आया हूँ मैं
इस गारंटी के साथ आया हूँ कि अगर टेट में मैं ये चीज़ करके दिखा दूंगा तो सुपर टेट में सारे बच्चे मेरे ऊपर भरोसा करें। मेरे पास समय नहीं है, मेरी पीएचडी की चीज़ें चल रही हैं, फिर भी मैं उसमें समय नहीं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ऑफ एरिया है ये टीचिंग का, अभी खास करके प्राइमरी टीचिंग का। देखिए, तो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट नोटबुक एलएम में चले जाएंगे। पहले आपको नोटबुक एलएम डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, उसको आईडी से अपने लॉगिन कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा, मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो एक वीडियो बना के आपको भेज दिया जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ एक प्रश्न पूछा गया, एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। अब इसमें से 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। मान लीजिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, कोई ऑप्शन एक लगा दिया, ये ऑप्शन मैंने लगाया गलत हो गया, बी वाला राइट आंसर था, मैंने ए चूज कर लिया। इसमें बताया कि वैज्ञानिक, अब इसमें राइट आंसर के साथ इसमें एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, क्योंकि हमने वो प्रॉम्प्ट दिया एआई को जो आयोग के द्वारा दिया जाता होगा, वैसे ही क्वेश्चन। आपको ऑप्शन देखिए, इतने बड़े बड़े ऑप्शन ही देखने को मिल रहे हैं। मान लीजिए नेक्स्ट करते हैं, ऐसे ही नेक्स्ट करते जाएंगे, ऐसे ही पूरा कुछ किए, आप लास्ट में जाएंगे 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10। अब मान लीजिए हम इसको भी कर दिया, अब हमारा स्कोर भी बताएगा ये कैसे हमने कितना स्कोर किया। ठीक, हमने 0 आउट ऑफ 10 किया, एकदम बेवकूफ़ी वाला रिजल्ट आया है हमारा, कोई बात नहीं। देखिए इसमें क्या क्या बता रहा है, राइट हमने 0 किया है, रॉन्ग 2 कर दिया है, एक स्किप किया है हमने 8 क्वेश्चन को, और ये जो सारी चीज़ें हैं आपको देखने को। रीटेक आप चाहते हैं, दोबारा क्विज़ देना चाहते हैं, आप दोबारा ये क्विज़ दे के जा सकते हैं। ठीक है, कुछ भी करते जाइए। ठीक है, ये फॉर्मेट यहाँ पे होने वाला है, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। ये सारी चीज़ें एक जगह पे आपको मिलने वाली हैं, जो फॉर्मेट मैंने क्रिएट करके आपको दे दिया है। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे और चीज़ें आगे बढ़ती रहें, उसके लिए आपको अपडेट देते रहेंगे। तो बस यहीं पे आपको कांटेक्ट करना है जो चीज़ें करती हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।